भाई हम इंसान ना काफ़ी सारी मिस्टेक करते हैं। एक तुमने सुना होगा हिंडनबर्ग, अडानी केस में तुमने बहुत सुना होगा। तो हिंडनबर्ग क्या था? एक बलून टाइप एक जहाज होता था पहले, वो उसका एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था? इंसानी गलती की वजह से हुआ। तो इस कंपनी का नाम भी इसलिए हिंडनबर्ग रखा गया क्योंकि ये जो इंसानी गलती है, जो बबल हम बनाते हैं ना, बबल बेसिकली क्या होता है? पहले ये डॉट कॉम बबल बहुत चला था, मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन करा है कि मतलब इंटरनेट शुरुआत में आया था तो कंपनी जिन भी कंपनी के पीछे डॉट कॉम था ना, जो उनके शेयर थे वो पता नहीं कितने वैल्यूएशन छू रहे हैं। उन लोगों को पता भी नहीं, बस अंधाधुंध इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि कंपनी करती क्या है। बस वो अंधाधुंध इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई लगा दो पैसा लगा दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कैसे सुन लिया है डॉट कॉम तो भाई जिस भी कंपनी के आगे डॉट कॉम है वो तो इंटरनेट की कंपनी है और इंटरनेट तो आगे बहुत पैसे देगा, तो लगाओ भाई पैसा दबा के। अब एआई के साथ भी वैसी वाली चीज हो रही है और एआई बबल कैसे बर्स्ट होने वाला है मैं तुम्हें बताता हूँ। और एआई बबल जैसे बर्स्ट होगा तो तुम्हारे को और हमारे को वैसे फर्क तो पड़ेगा नहीं, पर वो लोग जो एआई इसी कंपनी में सुन के इन्वेस्ट कर दे रहे हैं भाई उनके साथ बहुत दिक्कतें होंगी। ये तुम्हारा थोड़ा स्टॉक मार्केट लेसन भी है और तुम्हारा लाइफ लेसन भी है कि ट्रेंड को कैसे एनालिसिस कर सकते हो। तो एक बात समझो, आजकल एक ट्रेंड वो चल यूट्यूब पे कि एक बंदा जैसे मैं हूँ, मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को क्या है, मेरे को ये पूरा सेटअप का वेट करना पड़ता है कि यार कब खाली होगा, कब मैं वीडियो बनाऊं। पर इसी काम को पता है कौन कर सकता है? एक एआई सॉफ्टवेयर। वो क्या कर सकता है? अभी उतना एडवांस नहीं है, उसमें मत जाना कि उतना एडवांस नहीं है, तूने कैसे कहा। अभी तो वो सिर्फ 10 सेकंड तक की वीडियो बना रहा है ना? अच्छी जो 10 सेकंड की वीडियो होती है उसमें तुम कट लगाते हो, फिर बी रोल, ये सब है। पर मैं कह रहा हूँ कि एडवांस हो गया मान लो, तो एडवांस हो गया, अब मेरे को अब बैठने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को सॉफ्टवेयर में बस अपना वॉइस वगैरह क्लोन करनी है, अपना वो मैंने बना दिया, क्लोन कर दिया। अब मेरे को बस ये एक रिसर्च करनी है और उसको बस वो टॉपिक फिट करना है, वो अपने आप वो बना के दे देगा मुझे अच्छे से। पर उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए मेरी वॉइस लगेगी क्लोनिंग के लिए, उसके लिए मेरा फेस लगेगा, फेस इन द सेंस फेस या फिर मास्क ये ऐसा। तो उसको पूरा मेरे को ये है कि एक तरह से स्कैन करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, का अलग प्रोसेस होता है। वो एआई मॉडल मेरे को पूरा ट्रेन करना पड़ेगा बेसिकली, तब वो मेरी तरह बोलेगा, तब वो वैसे होगा। अगर मैंने उसको वो डाटा ही नहीं दिया तो मोस्ट ऑफ दी हम जो लोग हैं ये गलती करते हैं। हम एआई वगैरह तो सीख रहे हैं पर हमारी साइंस मैथ अच्छी नहीं है। अब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मशीन लर्निंग सीखना शुरू कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने कैसा सुन लिया कि एआई आ रहा है, एआई आ रहा है तो भाई क्या चलेगा ट्रेंड में, मशीन लर्निंग चलेगी। और सच बताऊं उन्हें मशीन लर्निंग का नहीं पता, कुछ नहीं पता उन्हें एआई का। उन्होंने ना कब कोड लिखा ना कुछ, ना उनकी साइंस अच्छी थी ना उनकी मैथ अच्छी। हाँ कई लोग होंगे जो इस बीच साइंस और मैथ अपनी अच्छी कर चुके होंगे और एआई की फील्ड में नाम कमा चुके होंगे, कुछ लोग होंगे। पर मोस्ट ऑफ दी ये लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने मैथ साइंस कभी पढ़ी नहीं। अब ये सीधा मशीन लर्निंग में जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है वो मशीन लर्निंग करने की कहता है, उस बंदे ने कभी मैथ्स पढ़ा नहीं है ढंग से, उसने आर्ट्स ली थी। अब बताओ तुम क्या वो उसमें कुछ कर पाएगा? बहुत कम चांस है कर ले, हाँ कर सकता है पर अगर चांसेस की बात करें तो बहुत कम है। पर उसने प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं होगी तो इसलिए वो उसमें चला गया, मजाक करो। लेकिन कई चीज ऐसी होती है जैसे, तो ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि मतलब हर किसी को एआई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, हर किसी को अपने आगे मतलब एआई सर्टिफाइड ये लगवाना है वो लगवाना है। ये जो तुम्हारे आते हैं अंकल एआई से ये कर लो वो कर लो, एक बंदा है जो 10,000 कमा रहा है एआई सीख के वो 1 लाख कमाता है, कुछ नहीं कमाता भाई। जिन्होंने ये कोर्स करा है उनसे पूछ लो कि क्या वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं होता भाई ऐसा। रियलिटी में ऐसा नहीं है कि अगर तुम मतलब कोई कोर्स कर लेते हो या एक सर्टिफिकेशन तुम ले लेते हो छोटा सा जिसमें तुमने कोई को पायलट वगैरह चलाना सीख लिया या कोई बेसिक सा कोई भी एआई चलाना सीख लिया तो तुम बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए हो। अब ध्रुव राठी तुम्हें ढूंढ रहा है अपने वीडियो के रिसर्च के लिए, नासा तुम्हें ढूंढ रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है? और कई लोग उसका बेस नहीं सीखते, वो बस एक कोर्स कर लेते ट्रेंडी सा। अब बेस सीखना क्यों जरूरी है? मान लो मैं तुम्हें क्यों कहता हूँ हिस्ट्री पढ़ो फिलोसफी पढ़ो, ये सब बोरिंग है भाई। फिलोसफी पढ़ी तो बोरिंग है। पर अगर तुम मेरे वीडियो देखते हो, ये इंटरेस्टेड है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें एक मोटिव व्यूज भी है, तो जो मेरे वीडियोस होते हैं वो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। पर जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें मेनली मेरा ये होगा कि यार व्यूज भी हटाओ, पैसे वैसे कमा लिए, अब मेरे को अब बिल्कुल कोर में जाना है, जो मैं तो नॉलेज प्रोवाइड करूंगा और वो भी इंटरेस्टेड तरीके से करूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग। पर हाँ जो फिलोसफी है वो असली तो बहुत बोरिंग है, कौन उतनी मेहनत करे, कौन उसे पढ़े। इससे बढ़िया एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख लो,
पर तुम कभी उसके कोर में नहीं जाओगे। ये जो ट्रेंडी चीजें चलती है ये सब ना बस वहां से एक चीज उठा लेते हैं और उसको ट्रेंडी बना देते हैं और उसको नया नाम दे देंगे अंग्रेजी में कुछ, और वो चीज चल जाएगी और वो ट्रेंड आ जाएगा। नो नॉट रिमेम्बर, ये वो मंक मोड, ये सब इंडिया से ही तो गया। मंक मोड, कर्मा, पहले कहाँ हुए थे बुद्धिस्ट मंक? इंडिया में तो है ना, या तिब्बतन मान लो कल्चर में, तो ये सब यहाँ से ही गया है। कर्मा, धर्मा, ये सब रामा, रामायण, ये सब कर दिया। कॉन्सेप्ट वही है, बस उसको एक अंग्रेजी नाम दे दो तो वो एक ट्रेंड बन जाता है। और उसको कोई कुछ समझना नहीं चाहता, बस उसको मतलब पूरी बुक को नहीं समझना चाहता, वो पूरे ग्रंथ को नहीं समझना चाहता। उन्होंने बस कुछ कॉन्सेप्ट उठा लिया, आप वो उसको ही पढ़ेंगे, बेस में जाएंगे नहीं कि भाई ये क्या है, क्यों है, कैसे है। बस उन्होंने ये चीज पढ़ लिया, अच्छा कर्मा है, कर्मा जी रियल, कर्मा जी रियल, कर्मा जी रियल। मतलब मैं कई लोग को ऐसे जानता हूँ जो फेमिनिस्ट बोलते हैं अपने आप को, पर उन्हें फेमिनिज्म कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कैसे शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इसमें योगदान था, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता। बस वो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं। या तुम मैन राइट एक्टिविस्ट देख लो, उन्हें कुछ नहीं पता कि भाई ये कब हुआ, क्यों, किसने करा, कैसे हुआ, मतलब क्यों ही जरूरत थी, क्या ही इस वर्ल्ड में इसकी जरूरत थी। बस उन्हें ये है कि हाँ यार ये कूल है तो बस करना है। मतलब भेड़ चाल बहुत है हमारे यहाँ। यूट्यूब में भी देख लो, मैं भी बस वैसे भेड़ चाल की वजह से आया था। मतलब उस टाइम इतनी भेड़ चाल नहीं थी, हर किसी को यूट्यूबर नहीं बनना था, पर अब बहुत हो गया। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। क्यों करें? कोई ये नहीं पूछता कि क्यों करें। वो लोग कहेंगे कि हाँ तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे तब भी करो, पर क्यों करें यार? क्या होगा, क्या बेनिफिट मिल जाएगा? वो कहेंगे इंस्टेंट पैसा है। भाई तुम्हारे इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम है इंडिया में, तो तुम्हें इसलिए लगता है यूट्यूब में पैसा है, वरना और जगहों में जाके देखो और चीजें करके देखो, उनमें बहुत ज्यादा पैसा है। अगर तुम्हें मनी माइंडेड ही रहना है तो यूट्यूब से लाख गुना ज्यादा पैसा है कुछ चीजों में, और जो स्कोप है वो भी बहुत ब्रॉड है। बस तुम्हें क्यों पता है? क्योंकि यूट्यूब एक भेड़ चाल के उसमें आ गया, और यूट्यूब तो 24/7 चलता है भाई। मैं कभी भी ऐसा सोता हूँ ना, मतलब मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि हाँ वीडियो बन रही है, ऐसा लगता है मेरे को रियलिटी में। और कई बार ऐसा लगता है कि एकदम उठता हूँ, सपना आया, उससे मैं ये कर सकता हूँ। हर चीज से मतलब मैं आइडिया लेता हूँ। जब मैं किसी की वीडियो भी देख रहा होता तो मेरे को लगता है हाँ इस पे बात कर सकते हैं, ये पॉइंट अपनी वीडियो में भी ऐड करूंगा, तो ऐसा है, इसने ये कहा तो ये गलत है, ऐसा होता है। तुमने भी देखा होगा, मैं कई बार ऐसा एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूबर ने ये कहा, उस यूट्यूबर ने ये कहा, तो मैं रिसर्च मेरी चलती रहती है। तो तुम मैट्रिक्स का पार्टी बन जाते हो जब 24/7 तुम काम कर रहे होते हो। 24/7 नहीं, ये लगा लो कि जब तुम जग रहे हो तब तुम काम कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी इस ट्रेंडी करियर में मत आओ। पहले बहुत चला था एनएफटी, उस टाइम मतलब जब मैं 12th में आऊंगा, 2-3 साल पहले की बात है, एनएफटी बहुत चला। सब यूट्यूबर्स ने आके कह दिया ये तो फ्यूचर है, ये तो फ्यूचर है, ये तो फ्यूचर है, ये तो फ्यूचर। अरे तेरे को घंटे का पता है? तेरे को फ्यूचर की स्पेलिंग नहीं आती होगी समझ रहे हो? मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। आप कुछ भी बोल देंगे ये तो फ्यूचर है, मतलब जो भी उन्हें चीज नहीं दिखी ये तो फ्यूचर है, ये चीज जापान में बहुत चल रही है, इंडिया में इसे लाइए, ये तो फ्यूचर है, ये तो अमेरिका में बहुत चल रहा है, ये तो फ्यूचर है। अरे भाई तू पहले देख, पहले उस चीज के सैंपल मंगा, उसको टेस्ट कर। अब मैं उनकी भी गलती नहीं कह रहा भाई, उन्हें तो वीडियो बनानी है, वो कुछ भी बना सकते हैं, है ना। जैसे इम्प्रूवमेंट करने के अपनी लाइफ में 70 तरीके हैं, वैसे ही हो सकता है वो बिजनेस करने के भी कोई और तरीकों, जैसे और फ्लेवर निकालने के और तरीके भी हो। मैं उनको कह ही नहीं रहा, पर यार तुम तो अपना दिमाग करो, तुम तो बेसिक जो क्वेश्चन है वो करो। मैं देखता हूँ यार कई बंदे होंगे जो मेरे को एकदम गालियां लिख देंगे कमेंट में। मेरे साथ नहीं होता, मतलब मेरे साथ भी 0 सब्सक्राइबर, कई लोगों के साथ ही होता है। मैंने ऐसा बोल दिया क्योंकि मेरे को लगा 20 साल हो गए, पर नहीं आऊंगा छोड़ो। तो कई लोग देखता हूँ मैं, किसी भी यूट्यूबर को गालियां लिख देंगे एकदम तरीके और दिखाया कि ये सबसे घटिया इंसान है, इसको तो मार ही दो ऐसा। और दूसरे टाइप के लोग क्या होंगे भाई, वो एकदम ऐसे दिखाएंगे कि ये तो भाई स्वर्ग से भागा हुआ कोई देवता है, इसकी तो पूजा शुरू कर दो, इसका तो पोस्टर लगवा दो गली में। पर दोनों ही झूठे होते हैं, दोनों ही मक्कार होते हैं, दोनों में दिमाग की कमी है, दोनों में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। पता है क्यों? एक होंगे बीच वाले बंदे मेरी तरह, तो हर चीज को हम भी सुनेंगे और क्वेश्चन करेंगे मन में कि क्या ये सच बोल रहा है, क्या ये जो बोल रहा है उसको सेंस है? मुझे तो नहीं लग रहा सेंस है, या मुझे तो लग रहा है कि हाँ यार ये सही बात कह रहा है, ये चीज करके देखते हैं। तो उसकी जो अच्छी बात है वो करके देखेंगे, और जो खराब है कमेंट हो सकता है कमेंट कर दिया, वरना ना भी करा, स्क्रॉल कर दिया, आगे कर दिया, कमेंट कर दिया कि हाँ यार ये चीज तुमने गलत बताई है, इसे ठीक करो।
और दूसरी तरफ ये बंदे आपस में ही लगे रहेंगे, इन दोनों का कभी कुछ फायदा नहीं होगा इस चीज से। तुम किसी को कितनी तलवे चाट लो या किसी को कितनी गाली दे लो, उससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, तलवे चाटने से तो रिपोर्ट नहीं होगी, पर किसी को गालियां दोगे हर बार तो हो सकता है तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट वगैरह करा दे, तो वो चीज है। और मेरे को दोनों ही क्यों खराब लगते हैं यार, दोनों में मतलब बुद्धि की कमी होती है। तो या हाँ, कई लोग क्रिंज भी होते हैं तो उनके हेटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मैं मान दूं। जैसे पायल जून थी, उसके हेटर बहुत ज्यादा हो गए थे और उसमें वो नहीं था कि वो बहुत क्रिंज वीडियो बनाती थी। ऐसा नहीं था जो उसको हेट कर रहे हैं वो फालतू में हेट कर रहे हैं, तो वैसे वाले लोग होते हैं। पर मोस्ट ऑफ दी जो यूट्यूबर है वो सेंस वाली बात भी कर रहे होते हैं, तब भी गालियां पड़ जाती है और कई लोग उनकी तारीफ ही करते रहते हैं। तो बड़ा वो हो जाता है, कई लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, कई लोग तुम्हें शैतान मानते हैं, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई, ट्रेंडी करियर के उसमें मत जाओ, अपनी जो बेसिक एजुकेशन है ये सब करो। एंड्रयू टेट भी आया था, उसने भी कहा मैट्रिक्स निकाल दो, कुछ नहीं निकाला। आज भी तुम उसी मैट्रिक्स में हो। 3 साल पहले कहा था मैट्रिक 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 मैट्रिक, आज वो सब और वैसे भी उसने खुद आर्मियों का फायदा उठाया, तो वो आर्मी की कोई सोचेगा। जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना और जाके उसका हिस्ट्री सर्च कर लेना एनोटेट की, वो पहले क्या किस चीज से मेल बना एक चैट जीपीटी का। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, तुम एक गूगल सर्च भी करोगे ना, इनका भंडा फोड़ हो जाता है कि भाई ये है वो है। हाँ, यूट्यूब में पैसा पर बाकी सब थोड़ी कमा रहे हैं, वो भी एक्सेप्टेंस रखो कि 90% लोग फेल हो जाते हैं, वो भी एक्सेप्टेंस रखो कि हाँ यार 10% चांस है तो मैं करूंगा क्योंकि मेरे को पसंद है। वो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट हो जाता है कि तुम रिस्क ले रहे हो, पर तुम इतना रिस्क ले रहे हो कि यार वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ता, वो सिर्फ तुम्हारी हाथ की हड्डी तोड़ता है। हाँ, तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, पर तुम ये लगा लो कि अगर कोई चीज में रिस्क है, मान लो इतना कि तुम्हारे 3 साल खराब हो जाएंगे, पर उसमें इतना ये है कि वो 3 पीढ़ी तुम्हारी बैठ के खा लेगी आने वाली, उसमें ये भी प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है, तो तुम वो रिस्क लेके देख लो। 3 साल भले ही तुम्हारे खराब, ये वाली सेइंग है मारवाड़ी में, और ये काफी काम भी आती है। तो मैं यही कहूँगा यार, ट्रेंडी उसमें मत भागा करो। कई लोग मैं देखता हूँ कि भाई, पहले भी मैंने कहा है कि मैं तो भाई कुछ ऐसा करूंगा कि रोबोट कंप्यूटर से कमांड दूंगा। हालांकि उन्होंने घंटा मैथ नहीं पढ़ी, घंटा साइंस नहीं पढ़ी, फिर भी उनके ऐसे ड्रीम है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा भाई, जिस चीज में तुम अच्छे हो उस चीज में जाओ, ज्यादा चांसेस है कि तुम सक्सेसफुल हो। और तुम्हें अगर उस चीज से बहुत ही ज्यादा प्यार है तो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना सर्वाइवल फिक्स करो करो, ताकि तो कोई तुम्हें रोक ना सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं यही कहूँगा ट्रेंडी चीजों से थोड़ा दूर रहो। बेस्ड नॉलेज है, हिस्ट्री, फिलोसफी, ये सब पढ़ने की कोशिश करो, ना कि सेल्फ हेल्प में ही घुसे रहो और उससे तुम्हारा मतलब कोई फायदा नहीं होता। मैंने ये देखा कि फिलोसफी पढ़ते हो, अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो, तभी तुम्हें फायदा होता है। और सेल्फ हेल्प कोई बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बुरा है, पर वो उसी कॉन्सेप्ट को उठा के एक नया रूप दे देते हैं, बस। समझ रहे हो ना, मतलब ये है कि 2-3 घंटे का पूरे कॉन्सेप्ट को कौन समझाए, उसका ही एक पार्ट उठाया और वो समझा दिया बस तुम्हें 10 मिनट के अंदर, ये होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपने क्रिटिकल थिंकिंग इस वीडियो से थोड़ी बहुत सीखी होगी, या फिर मेरे में जितना दिमाग है उतना आप में भी दिमाग है, तो आपने भी बहुत सारी चीजें समझ ली होंगी जो मैंने कहा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ओवर एंड आउट।